तो वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। तो जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम केवल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैज बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट of need to use organism for आर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट लाइन आती है ये, अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कि जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने ये स्टार्ट करी थी क्लासिफिकेशन की, वो अरिस्टोटल था। ठीक है, उसका चलते हैं ही यूज। अब इसने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी थी, वो थी सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स। और इसने केवल प्लांट्स को क्लासिफाई करा था किस किस में, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। ठीक है, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। और एनिमल्स को किस में डिवाइड करा था, 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज विच डिड नॉट। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला। पहली बात तो अरिस्टोटल था, उसने सबसे पहला अटेम्प्ट करा, अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किस बेसिस पे करा था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब जो भाषा में दिखते हैं। तो इस तरीके से इसने प्लांट्स को किस में क्लासिफाई करा था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। और एनिमल्स को किस में डिवाइड करा था, जिन पे रेड ब्लड सेल्स हैं और जिन पे नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आए हमारे लीनियस। इन्होंने करा लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन with Plantae and animal. Kingdoms were developed that included all plants and animals respectively. तो जब लीनियस टाइम, इन लीनियस टाइम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, किस किस का, प्लांटे और एक एनिमेलिया का। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। इस सिस्टम की क्या वो थी, डिसएडवांटेज वो ये थी कि ये डिस्टिंग्विश नहीं करता था किस किस के बीच में थे, यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स में, डिड नॉट डिस्टिंग्विश। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। और ये तो यूकारियोट प्रोकारियोट्स हो गए। फिर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब फंगस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सब किस किस में रखे थे, केवल प्लांट और एनिमेलिया 2 किंगडम्स में रखे हुए थे। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वर इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्योंकि केवल प्लांट्स और एनिमल्स में करना था, जिन पे पत्ते वो प्लांट्स पे रख दिए, और जिन पे जो मतलब चलते वगैरह हैं वो किस में रख दिए, इन्होंने एनिमल्स में। पर प्रॉब्लम क्या आई, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। पर कुछ ऐसे, कुछ का बहुत सारे थे, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो इनएडिक्वेट हो गया। ठीक है, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। तो इसके बाद इनको एक नए इसकी क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत थी, जिसमें हमारे ये सारे कैरेक्टर्स आए। कौन कौन से आए, ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो अभी थी ही थी, इसके बाद क्या क्या हो रहा है, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके बाद क्लासिफिकेशन और चेंज होता गया। उसके बाद सबसे पहले आते हैं, हमारा आता है क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस टेबल पे थोड़ी देर में आते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं किसने दिया था। तो R.H. विटेकर इन 1969 प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो किसने दिया था, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि R.H. विटेकर ने कब 1969 में, और क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या क्या थे, हमारे जो 5 किंगडम्स थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, अब इसका मेन क्राइटेरिया क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन क्या था, सेल स्ट्रक्चर, जो कि हमने अभी ऊपर बात करी थी, सेल स्ट्रक्चर,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ी इस टेबल्स में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जो हमारे वो थे क्या कहते हैं, ये आर एस विटेकर इन 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। कब दिया? 1969 में। ठीक है, अब इनके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें कौन कौन से 5 किंगडम्स थे वो देख लेते हैं एक बार। इसको कर लेते हैं हम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, अब जो करेक्टर्स थे वो क्या क्या थे? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब इनके अंदर से बात कर लेते कि कौन सी की क्या है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो सेल टाइप में मोनेरा में तो मेनली क्या आते हैं? केवल प्रोकार्योट्स आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूकार्योट्स, फंजाई में यूकार्योट, प्लांटे में यूकार्योट और एनिमेलिया में यूकार्योट। अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा क्या कि केवल मोनेरा ऐसा है जिसमें प्रोकार्योट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किंगडम में, जो आर एस विटेकर ने दिया था उसके किस किंगडम में केवल प्रोकार्योट्स रखे जाते हैं, या प्रोकार्योट्स कितने किंगडम्स में रखे जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 1। और किस किंगडम की बात करेगा तो मोनेरा। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं। फिर आती है सेल वॉल पे है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोसिक है। इसमें कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में नहीं, प्रोटिस्ट में। फंजाई में इसमें चिटिन से बनी हुई है इसकी जो सेल वॉल है। प्लांटे में सेलुलोज से बनी हुई है और एब्सेंट, और एनिमेलिया में तो एब्सेंट ही है। ठीक है, यहाँ पे मेनली फंजाई का पूछा जाता है और प्लांट का पूछा जाता है। ठीक है, एनिमेलिया का तो आपको मतलब अभी आगे चलेंगे ना तो इसका बेसिक यूज आएगा केवल। ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में तो प्रेजेंट है पर इसमें नॉन सेलुलोसिक है, तो इसमें तो एब्सेंट हो गया मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें सेल वॉल मिलनी नहीं थी। इसमें है तो प्रेजेंट है सेलुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें भी और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लेते हैं। मोनेरा में मेनली सेलुलर आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी मेनली सेलुलर आते हैं। फंजाई में मल्टी सेलुलर आते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? लूज टिश्यूज होते हैं। ठीक है, प्लांट में क्या आते हैं? टिश्यू होते हैं और वो भी ऑर्गन जो सिस्टम बनाते हैं एक तरीके से वो। और एनिमेलिया में क्या क्या होता है? टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद करने के लिए क्या क्या कि जो हमारा मोनेरा है, मोनेरन्स है जो मेनली वो सेलुलर होते हैं। प्रोटेस्टेंट सेलुलर होते हैं। फंजी जो है वो मल्टी सेलुलर होती है विद लूज टिश्यू। ठीक है, प्लांट है वो टिश्यू है उनमें वो भी और ऑर्गन लेवल पे है। और एनिमेलिया उस पर टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पर जाते हैं जो कि पूछी जाती है एग्जाम में, वो है क्या कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसमें। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, मैं अभी बताता हूँ क्या, पहले पढ़ लेते हैं। जो मोनेरा है मेनली वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, उनमें भी मेनली क्या क्या आते हैं तुम्हारे? कीमोसिंथेटिक आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक आ जाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक आ जाते हैं। जिनमें हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन से? सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ठीक है, तो जो मोनेरा है मेनली ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, फिर प्रोटिस्ट में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक है ये भी। इसमें कीमोसिंथेटिक नहीं आते। इसमें मोनेरा में कीमोसिंथेटिक थे। कीमोसिंथेटिक मतलब जो बाहर की केमिकल्स का यूज करके अपने लिए खाना बना सकें। पर इसमें केवल फोटोसिंथेटिक आते हैं और हेट्रोट्रॉफिक आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इसमें फंजी में, इसमें केवल और केवल हेट्रोट्रॉफिक आते हैं। वो भी कौन कौन से? सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ठीक है, प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक बार पूछा भी जा चुका है क्या कि जो आर एस विटेकर का किंगडम ऑफ क्लास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, इसमें कितने जो ऑटोट्रॉफिक वो थे क्या कहते हैं किंगडम्स थे, जो वो थे वो कितने उसमें रखा गया था? पार्ट्स में रखा गया था। तो देखो, एक तो मोनेरा में रखा है, एक प्रोटिस्ट में रखा है और एक प्लांटे में रखा है। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 किंगडम्स में रखा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटे। और इसमें फंगस और एनिमिलिया के आ जाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया? आर एस विटेकर का। अब बात करते हैं
कि the three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby six kingdom classification. अब बात कर लेते हैं, ये तो था हमारा क्या आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम। अब इसके बाद एक 3 डोमेन सिस्टम और आया जिसमें क्या करा, डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। ठीक है, किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से क्या क्या रह गया, यूकारियोटिक किंगडम रह गया इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको इसने भी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था। तो देखो मोनेरा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया ये। ठीक है, और ये हम इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये केवल हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा इसकी घबराने की बात नहीं है। मेनली आपका ये इंपॉर्टेंट 3 डोमेन सिस्टम, इसमें क्या करा था, मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड करा था, एक में आ गए थे यूकारियोटिक किंगडम, और इसलिए एक टोटल कितने बन गए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, अब थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and angiosperms under plants. The character that unified the whole kingdom was that all organisms included a cell wall in their cells. तो मेनली प्लांट किंगडम का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो सबसे अलग करता है वो है क्या, सेल वॉल इन देयर सेल्स। ठीक है, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae with other groups which were eukaryotic. ठीक है, it also grouped together, ये कुछ इसके वो हैं क्या कि जो इसमें खामियां थी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लैमोडोमोनास एंड स्पायरोगारा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें इनको दोनों को एल्गी के अंदर रख दिया गया था। अब क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजा एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसलिए हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ गई थी। When such characteristics was considered, the fungi were placed in separate kingdom. Kingdom fungi की इस तरीके से क्या हुई, हमारी खोज हुई क्या कि फंगस को अलग रखा गया क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था और इस पे क्या थी, फंजा है चिटिन सेल वॉल थी, इसलिए इनको अलग रखा गया। तो हमारा क्या किंगडम बना, किंगडम फंजा है। ऑल प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। सब प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किसमें रखा गया, किंगडम मोनेरा में। एंड द यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस, और जो यूनिसेलुलर थे यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स उसको किसमें रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लैमोडोमोनास, क्लोरेला। अब जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें तो क्लैमोडोमोनास और स्पायरोगारा को एक संग रखा गया था, पर जब ये विटेकर जी का हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा आ गया तो उसकी वजह से क्लैमोडोमोनास क्लोरेला जो कि पहले एल्गी विद इन प्लांट्स था, अब और पैरामोशियन एंड अमीबा जो कि पहले क्या थे, प्लेज इन एनिमल किंगडम में रखे गए थे, अब वो सब किस में आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए। ठीक है, it has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification was changed. This kind of changes will take place in future depending upon on the environment in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. ठीक है, तो अब हम इनके जो किंगडम्स थे अब इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आया था हमारा किंगडम मोनेरा। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है रेड से मार्क करते हैं, एक तो यह है कि जो बैक्टीरिया है उसके सोल मेंबर्स हैं किसके, किंगडम मोनेरा के। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं। ये रेड से मार्क करने का मतलब है, ये देखो ये मैं 2 कलर्स का यूज कर रहा हूँ, एक तो रेड और एक मैं यूज कर रहा हूँ येलो। तो रेड का तो मतलब है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका मतलब है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और ये है कि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, इसमें से भी वो पूछ सकता है। ठीक है, आगे कर लेते हैं
फिर ये बात आती है कि किस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, वर वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिज लिव, ये यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, मतलब ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशन, सब जगह, मतलब हॉट स्प्रिंग जहाँ पे बहुत गर्मी है, डेजर्ट जहाँ पे गर्मी है, स्नो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, डीप ओशन जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही, वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ कैसे रहते हैं, पैरासाइट्स भी रहते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं ये कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो बैक्टीरिया वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वो भी किसके बेसिस पे, इनके शेप के बेसिस पे, ठीक है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज है, स्फेरिकल जिसको कोकस कहते हैं, ठीक है, रॉड शेप जिसको बेसिलस कहते हैं, कॉमा शेप जिसको वाइब्रियम कहते हैं, और स्पाइरल शेप जिसको स्पिरिलम कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। क्या क्या, फिर से बता देते हैं एक बार रिवीजन में। क्या 4 कैटेगरीज है हमारी, रेडी आ गया, ठीक है। पहली शेप, शेप पे बेसिस पे इन्होंने को डिफ्रेंशिएट करा है। तो जो स्फेरिकल है वो हमारा कॉकस है, रॉड शेप्ड है जो हमारा वो बेसिलस है, जो स्पाइरल शेप्ड है वो स्पिरिलम है, और जो कॉमा शेप्ड है वो वाइब्रियम है। अब एनसीईआरटी में इनके कुछ डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या डायग्राम किसकी शेप शेप क्या है, तो आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कॉकस, वो स्फेरिकल है, तो देखो यहाँ पे सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये हमारे कौन से हैं, कॉकस बैक्टीरिया हो गए। फिर आते हैं रॉड शेप्ड बेसिलस, ये देखो ये आपको ये रॉड शेप्ड दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, बेसिलस बैक्टीरिया हैं ये। इनके अंदर जो येलो सा ये दिख रहा है आपको, ये क्या हमारा स्पोर है, ठीक है। जो कॉमा शेप्ड है, देखो एक कॉमा शेप दिख रहा है ना, ऐसे हम लगाते हैं कॉमा, 9 की तरह जो बनता है, 9 की शेप जो बन रही है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे वाइब्रियो क्योंकि कॉमा शेप थे, और ये क्योंकि ऐसे हैं तो ये क्या हो गए हमारे स्पिरेला हो गए, और इनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला होती है, ठीक है। तो 4 शेप हो गई हमारी बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में, किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। क्या, कॉकस स्फेरिकल है हमारा, बेसिलस हमारा रॉड शेप्ड है, ठीक है, स्पिरेला हमारा स्पाइरल शेप्ड है, और जो वाइब्रियो वो हमारा कॉमा शेप्ड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, अब आ जाते हैं, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रेड से मार्क करते हैं हम। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सिंपल है, पर जो उनकी सेल, उनका कॉम्प्लेक्स, उनका जो बिहेवियर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये याद करना है, क्या बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सिमिलर है, वो सिंपल है, पर जो उनका बिहेवियर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया आर एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, क्या करते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ इनमें से ऑटोट्रॉफिक है जो सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। दे में भी फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक वो हैं जो प्लांट्स की तरह, मतलब लाइट से हम अपनी खाना बनाएं, और कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो केमिकल्स का यूज करके, मतलब जैसे कि जो ग्राउंड में केमिकल्स पाए जाते हैं उनका यूज करके अपना क्या बनाए, खाना बनाए। और मेनली वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब बात करते हैं इसके डिवीजन के बारे में, तो आ जाता है हमारा सबसे पहले क्या, आर्की बैक्टीरिया। तो ये दीज बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट ऑफ, ये जो अभी हमने उधर हार्श हैबिटेट्स की बात करी थी वो आर्की बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो मतलब आर्की बैक्टीरिया रहते हैं सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, जिनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं वो उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको मैथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हेलोफाइल कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स वाले को कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से नापते हैं तो थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। और मार्शी एरियाज में कौन रहते हैं, मैथेनोजेंस रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये अलग बैक्टीरिया से डिफर कैसे करते हैं। तो डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशंस।
इसी फीचर की वजह से, क्या फीचर की जो इनकी सेल वॉल है वो और बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस पे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, जो मेथेनोजेंस हैं वो प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। तो जो हमारी बायोगैस बनाई जाती है वो मेथेनोजेंस की ही हेल्प से बनाई जाती है, जो कि प्रेजेंट इन द गट ऑफ several ruminant animals such as cows and buffaloes। ठीक है, फिर बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा किंगडम मोनेरा था, ये हमारा मोनेरा किंगडम था। ठीक है, ये इसमें सारे क्या थे, बैक्टीरियाज थे। ठीक है, इनमें सारे क्या थे, बैक्टीरिया थे। अब बैक्टीरिया को इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किन किन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हमारा हो गया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा यू बैक्टीरिया। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया है ये हमारा खुद फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये खुद हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 और 3। पहला कौन सा हो गया, हेलोफाइल्स, मतलब जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा, हेलोफाइल्स। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, थर्मोएसिडो, एक लाइन में आ गया। ठीक है, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेथनोजेंस हो जाएगा। ठीक है, यू बैक्टीरिया की अब हम बात करते हैं। तो यू बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा यू बैक्टीरिया। ये 13,000 और डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, और दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम। ये याद रखने वाली बात है क्या, कि अगर मोटाइल होंगे, इफ मोटाइल, तो ही फ्लैजिलम होगी, वरना फ्लैजिला इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब बात आते हैं साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, और फोटोसिंथेटिक ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है हमारी किसकी, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर एंड मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर मोटाइल होते हैं तो फ्लैजिलम होता है। तो फिर इसमें फर्स्ट यू बैक्टीरिया हमारा फिर फर्दर डिवाइडेड होता है कैटेगरीज में। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है साइनोबैक्टीरिया की, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह जाते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होता है, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें तो क्या, कि एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज में पाए जाते हैं, और फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मराइन में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट। जो इसकी कॉलोनीज है वो किससे सराउंडेड होती हैं, जेलेटिनस शीट से सराउंडेड रहती हैं। दे आर ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज में ब्लूम्स भी करते हैं। ब्लूम्स मतलब एकदम अचानक से भर जाना हो जाता है, मतलब जैसे देखा होगा ना कि आपने कहीं अगर विलेज वगैरह में कहीं गए होगे, या आपके घर के आसपास कोई एक वाटर रिजर्वायर टाइप का कुछ होगा, तो उसमें ग्रीन ग्रीन सा कुछ हो जाता है, वो हमारे ये साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, और कुछ इनके ऑर्गेनिज्म है जो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसकी वजह से, अपनी हेटेरोसिस की वजह से। कैसी हैं ये सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, नॉस्टॉक एंड एनाबेनम। ठीक है, क्या कह रहा है ये, कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर लेते हैं अपनी स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से, जिनको हम कहते हैं हेटेरोसिस, और उनके नाम क्या क्या, नॉस्टॉक एंड
एनामेना। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। अब बात करते हैं हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये वेरियस ऑक्सीडाइज कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, और यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन, हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज आती है क्या, जो हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये प्ले करता है ग्रेट रोल किस किस में, इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। मतलब नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, आयरन एंड सल्फर साइकिल में भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं। किससे खाना बनाते हैं? अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हमारे, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है। ठीक है, मेजॉरिटी इनके क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं मेजॉरिटी। और ये हमारे हेल्पफुल भी हैं। कैसे हेल्पफुल? इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस आ जाता है, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस मतलब उसकी शेप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है, एक्सेट्रा। अब एक ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं एक बार। ये एक तो ये है कि ये तो हमारा एक एल्गी दे रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हमारा क्या कहते हैं, नॉस्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था क्या, कि इनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होती हैं हेट्रोसिस, तो वो हेट्रोसिस ये रही। ठीक है, जो साइड में डॉट डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये अभी हम ऊपर में पढ़ा था क्या, कि इनमें जेलेटिनस शीट से कवर्ड रहती हैं इनकी कॉलोनीज अगर होती हैं तो ये मिसलेनियस शीट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो अलग अलग दिख रहे हैं ये अलग अलग, तो मतलब असल में होता है कि ये एक है ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर ये एक और आ गई इसमें, ये एक और इसमें आ गई। तो इस तरीके से कॉलोनीज ही बना लेते हैं। और इनकी कॉलोनी कैसी दिख रही है, स्पाइरल, देखो ऐसे एस शेप की दिख रही है आपको। तो ये इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्पाइरल शेप में आ जाते हैं ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने अभी बैक्टीरिया की क्या करी, हेल्पफुल नेचर की बात करी। अब इसकी हम थोड़े खराब नेचर की बात कर लेते हैं। वो क्या है, ये कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को और फार्म एनिमल्स एंड पेट्स को। ठीक है, अब इनकी बीमारी कौन कौन सी होती हैं जो डैमेज करने के बाद ये क्रिएट करते हैं, वो होती है क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनस, सेटस कैंकर। ठीक है, ये कुछ डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। अब उसके थोड़े रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इससे करते हैं रेड से, क्योंकि पूछा भी आ चुका है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, बहुत बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, कि ये लिखा हुआ है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, वो इसको फेवरेबल कंडीशंस मान लेते हैं क्या, कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, तो अब ये याद रहनी चाहिए क्या, कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। इसको मेनली हम 12th के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे नहीं है इतना डिटेल में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये एक बैक्टीरिया जो डिवाइड कर रहा है अभी अभी, तो इसका देखो ये ऐसे है, ये देखो जैसे ये एक बैक्टीरिया था। ठीक है, ये इसमें इसका ये डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसके ऊपर इसकी इसकी सेल वॉल दूसरे कलर से बना देते हैं, ये इसकी इसके ऊपर की सेल वॉल है रेड वाली, और ब्लैक वाली क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद क्या होगा, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ, और सेल क्या होने लगेगी, एलोंगेट होने लगेगी इसकी। ठीक है, तो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी भी इसकी ये हमारी क्या है,
सेल मेम्ब्रेन है अभी भी इसका, जो इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, ये वाला पार्ट ये है इसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हो जाता है, हमारा जो बैक्टीरिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बन गया ये, थोड़ा स्क्वायर बन गया है, 1 मिनट। हाँ अब से ये छोटा बैक्टीरिया बनेगा ना, बड़ा तो था ही पहले ही। एक बन गया हमारा ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो डिवाइड होके आ गया है। और बाहर से इसकी क्या आ जाती है, सेल वॉल, जो कि बाद में टूट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा डिवाइड करता है। अब ये देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये तो फिजन से इसने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने इसकी यहाँ पे फिजन प्रोसेस शो करी है, क्या फिजन शो करा है, ठीक है। अब आगे की पढ़ाई कर लेते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्या है, द माइकोप्लाज्मा। ये आर ऑर्गेनिज्म that completely lacks cell wall, smallest living cells known, and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. ये जो पैराग्राफ है आपका, ये वाला पूरा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें से मेनली आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कैसे, आपका पहला एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो हमारा आ जाएगा क्या, माइकोप्लाज्मा। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसपे सेल वॉल नहीं है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो सेल वॉल को लैक कर सकता है, माइकोप्लाज्मा। और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, हमारा माइकोप्लाज्मा है। और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजेनिक है, एनिमल और प्लांट्स दोनों को, वो भी क्या है, हमारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका मतलब प्रीवियस ईयर्स उठाओगे तो आपको इस पे क्वेश्चन मतलब मेनली 1-2 पेपर होंगे जिसमें नहीं मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा इसका क्वेश्चन आपको, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब हमारा क्या हो गया, किंगडम मोनेरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। तो जितने भी ऑल सिंगल सेल यूकारियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, वो ये है, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। अब बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड का क्या कहने का मतलब है एनसीईआरटी का, इसके कहने का मतलब है कि अगर एक फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टन एक बायोलॉजिस्ट को प्लांट लगता है, what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। क्या कहता है ये, कि अगर एक प्लांट, मतलब जैसे आप मानो कि 2 बॉटनिस्ट हैं, और ये हमारा एक, समझ लो ये हमारा एक प्रोटिस्ट का ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे एक बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट 1, एक बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट 2, ठीक है। इसको ये क्या लग सकता है, ये इसको किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर लग सकता है, और इसको ये किंगडम प्लांट का मेंबर भी लग सकता है, क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों, अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इन दिस बुक वी इंक्लूड, तो एक किंगडम प्रोटिस्टा है वो हमारा डिवाइडेड है किस किस में, क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो कितनी चीजों में डिवाइडेड है हमारा ये, 5 चीजों में डिवाइडेड है। कौन कौन से, क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2 पार्ट्स में, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया 3 पार्ट्स में था, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, और एक हमारा क्या था, मैथनोजेंस में। और जो हमारा दूसरा वाला बैक्टीरिया था क्या, यू बैक्टीरिया, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से, वो कीमोसिंथेटिक वाला हो गया, हेटरोट्रोफिक वाला हो गया, और एक हमारा साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, फॉर्म अ लिंक बिटवीन अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस। बीइंग यूकारियोट, सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इन पे, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। पर
क्या होते हैं, यूकारियोट्स होते हैं। सम है फ्लैजिला और सीलिया। इनमें फ्लैजिला और सीलिया होता है। उसमें एक फ्लैजिला केवल किस पे था, अगर किंगडम मोनेरा का मेंबर क्या है, मोटाइल है। ठीक है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually and sexually by process involving fusion and zygote formation। ठीक है। इसके पहले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्रायोसोफाइट्स। इनको हम इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मेट्स। क्रायोसोफाइट्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है हमारा, क्या क्या, गोल्डन एल्गी और डायटम्स में। गोल्डन एल्गी और डायटम्स के बारे में, जिनको हम डेस्मेट्स भी कहते हैं। ठीक है। दे दे आर फाउंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मराइन में भी पाए जाते हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स प्लैंकटन। ठीक है। ये पानी के ऊपर तैरते भी रहते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। डायटम्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है यहाँ पे, नीट में पूछी भी जा चुकी है। सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। ये याद रखना, किसके एग्जाम्पल देता है, एनसीईआरटी सोप बॉक्स का एग्जाम्पल देता है। ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रिक्टेबल। ठीक है। इनकी वॉल्स को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। ठीक है। और इसका अक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक होता रहा है, क्योंकि ये टूटती नहीं है इसकी सेल वॉल। अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर टू एज डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है। क्योंकि डायटम की सेल वॉल से बना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है। और इनका हम यूज पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ग्रिटी होते हैं, तो इनका यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, क्या, इनको चीफ प्रोड्यूसर, अरे यार, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस होते हैं। ठीक है। तो एक बार जल्दी से वो कर लेते हैं। क्रायोसोफाइट्स हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, गोल्डन एल्गी और डेस्मेट्स में। ठीक है। ये मेनली फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। फ्लोट पैसिवली वाटर करंट्स पे फ्लोट करते हैं, और इनको इसलिए क्या कहते हैं, प्लैंकटॉन्स भी कहते हैं। ठीक है। इनमें ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स की जो सेल वॉल्स हैं वो ओवरलैपिंग सेल्स की होती हैं, लाइक सोप बॉक्स। ठीक है। इनके अंदर सिलिका होता है, इसलिए इनकी वॉल्स क्या होती है, इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं। इनके पीछे लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट छूट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। और क्योंकि इसका ग्रिटी नेचर होता है, तो ये पॉलिशिंग के काम आता है, फिल्ट्रेशन के काम आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस कहते हैं इनको। ठीक है। अब बात कर लेते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये क्या है, मराइन एंड फोटोसिंथेटिक है। अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट ऑफ प्रेजेंट इन द सेल वॉल। अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। इनके अंदर सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे। मोस्ट में टू फ्लैजिला होता है, मोस्ट ऑफ द मतलब फ्लैजिला होता है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। ठीक है। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जो कि एग्जाम्पल जिसका गोनियोलेक्स, ये एग्जाम्पल जरूरी है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्यों जरूरी है, क्योंकि ये रेडटाइड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और टॉक्सिन। और इस डायनोफ्लैजिलेट्स में हमारा केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एक हमें डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। जो कि क्या हमारा डायनोफ्लैजिलेट ए वाला। ठीक है। तो हम देख सकते हो एक फ्लैजिला है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूग्लेनॉइड्स की। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इन पे सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह पे इन पे क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट चीज आ जाती है, क्या, हैव टू फ्लैजिला, शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। यहाँ पे क्या थी,
ये मोस्ट ऑफ देम हैव है, ठीक है, मतलब इनमें कुछ में नहीं होती है पर इनमें सब में होती है। टू फ्लैजिला, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटी फ्लैजिला है और ये एक हमारी बहुत बड़ी फ्लैजिला है, ये यूग्लिनॉइड आ जाता है हमारा, यूग्लिनॉइड का एग्जांपल, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक है और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं, और अगर सनलाइट नहीं होती है तो ये क्या हो जाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसकी पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स। क्या पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, जैसे कि एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड्स में इतना इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको मिलनी याद करने की चीज है, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मतलब बहुत एकदम हाई फाई चीज हो। जो स्लाइम मोल्ड हैं ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, बॉडी मूव्स, ठीक है। एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे एक ये हमारा खाना पड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा एक यही है, क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड है ये इसको इसके पास जाना है, तो ये यहाँ इसके पास जाएगा, फिर एक ऐसी बॉडी सी बना देगा अपने पार्ट्स की, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हमारा खाना आ जाएगा और ये इसके पास पूरा इसको क्या कर लेगा, अपने अंदर कवर कर लेगा, और फिर उसके बाद ये इसको एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, क्या यहाँ पे सुटेबल कंडीशंस हैं और वहां पे क्या थी, हमारी अनफेवरेबल कंडीशंस थी, ठीक है। और जो कि ग्रो करता है एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बीइंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ठीक है। जो स्पोर्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, क्या, स्पोर्स possesses true walls, extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, प्रोटोजोअन्स। तो जो प्रोटोजोअन्स है ये सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहते हैं, और माना जाता है क्या, ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं किसके, एनिमल्स के, ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं किसके, एनिमल्स के। इनके फोर मेजर ग्रुप्स में हमारे प्रोटोजोअन्स डिवाइडेड होते हैं। पहला है अम्यूबॉइड प्रोटोजोअन्स, इनमें मेनली आपको एग्जांपल याद करना है और कौन कहाँ पे पाया जाता है ये याद करना है, ठीक है। लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। इन पे सूडोपोडिया की वजह से ये क्या करते हैं, प्रे को अंदर लाते हैं। मराइन जो होते हैं वो सिलिका शेल्स उनके पास होता है, एग्जाम्पल है एंटामीबा, क्या है, एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। इसके दो एग्जाम्पल है, कौन कौन से, अमीबा और एंटामीबा, क्योंकि ये अमीबॉइड से तो मतलब ये तो याद ऐसी भी करने की जरूरत नहीं है, अमीबॉइड तो अमीबा है, एक एंटामीबा है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की बात कर लेते हैं, ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। इन पे फ्लैजिला होता है, क्यों, क्योंकि ये तो भाई एज सच नाम में ही लिख रहा है क्या, ये फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, अरे ये लाइन यहाँ आ गई। जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं वो स्लीपिंग सिकनेस करती हैं, एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। नेक्स्ट इसका आ जाता है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ये एक्वेटिक हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होता है, सीलिया, नाम से पता चल रहा है सीलिएटेड है तो सीलिया तो होगा ही होगा। कैविटी होती है जिसको हम गलेट कहते हैं, जो ओपन करती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है इसमें रोज ऑफ सीलिया, क्योंकि बहुत सारे नंबर में होते हैं ये। एट विद फूड टू बी स्टेड इनटू गलेट, एग्जांपल है इसका क्या, पैरामोशियम, एग्जांपल याद करना है इसका क्या, कि ये पैरामोशियम इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट और लास्ट आता है क्या, स्पोरोजोअन्स, ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत तरीके से पाए जाते हैं और ये मेनली इन्फेक्शियस और स्पोर लाइक स्टेज इनके लाइफ साइकिल में होती है। सबसे ज़्यादा नोटोरियस कौन सा, हमारा प्लाज्मोडियम विवेक्स, जिसको मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं, जो कि क्या करता है, मलेरिया क्रिएट करता है, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में हम किंगडम फंजाई से स्टार्ट करेंगे।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करना, और अपनी एनसीईआरटी में ये सब अंडरलाइन करके आप मेरे हिसाब से तो इसके नोट्स बना लो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।